नमस्कार दोस्तों, मैं देवीलाल चौधरी प्रिंस सिविल सर्विस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज अपन जिस शख्स की बात करना चाहें उनका नाम राजस्थान के इतिहास में बड़े हर्ष उल्लास के साथ लिया जाता है। ये इमेज आप देख रहे होंगे। इस इमेज में जो आपको दिखाई दे रहे हैं महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल को जाटों का अफलातून और 80 युद्धों का विजेता। कितने युद्धों का विजेता? 80 युद्धों का विजेता किसे बोलते हैं? महाराजा सूरजमल। अफलातून किस कारण बोलते हैं? महाराजा सूरजमल की वीरता के कारण। किसके कारण? वीरता के कारण इसे इतिहास में अफलातून के नाम से जाना जाता है। वीरता के कारण इनको किस नाम से जाना जाता है? अफलातून के कारण जाना जाता है। महाराणा महाराजा सूरजमल को जाटों की आंख व जाटों की ज्योति के नाम से जाना जाता है। महाराजा सूरजमल भरतपुर के बदन सिंह के कहने पर इन्होंने नादिर शाह का, उस समय संपूर्ण भारत पे आक्रमण था नादिर शाह का, और 1761 में इनके समय पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के युद्ध। इस युद्ध में क्या हुआ था? इसने किसका साथ दिया था? मराठों का। महाराजा सूरजमल ने पानीपत का तृतीय युद्ध में साथ दिया। इनके समय जयपुर का राजा सवाई जयसिंह था, और सवाई जयसिंह के उस समय दोनों पुत्र ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा था। उत्तराधिकारी युद्ध राजमहल टोंक का युद्ध जो 1707 में राजमहल टोंक का युद्ध हुआ था, इसमें इसने माधो सिंह का साथ दिया था। इस कारण संपूर्ण इतिहास में महाराजा सूरजमल का इतिहास बहुत ही प्रसिद्ध इतिहास संपूर्ण में जानकारी अपने को मिलती है। महाराजा सूरजमल के लिए कहा जाता है, भले से जाटनी प्रसव पीर पैदा कियो सूरजमल जैसो वीर। भले सो जाटनी रो प्रसव पीर पैदा कियो सूरजमल जैसो वीर। इस कारण सूरजमल की वीर गाथा थी। मुगल झुके पठान झुके, झुके न गगन सारा, न झुके तो हिंदू शेर महाराजा सूरजमल ना झुका। मुगल झुके पठान झुके, झुके गगन सारा, हिंदू शेर महाराजा सूरजमल ना झुके। इस कारण महाराजा सूरजमल संपूर्ण भारत में महाराजा सूरजमल प्रसिद्ध थे। मराठों के राजा मल्हार राव होलकर जब पानीपत का तीसरा युद्ध करने जा रहे थे तो उन्होंने भी इनके सामने भी कौन नहीं झुके थे? महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल के लिए कहा जाता है कि भरतपुर दुर्ग ऑर्डिनरी चट्टान, सूरजमल अवश्य ही कर लो बरखान। क्योंकि चट्टान के समान महाराजा सूरजमल बदन सिंह के कहने पे दिल्ली के लाल किले के दरवाजे तोड़ के लेके आ गए थे महाराजा सूरजमल, और उनको कहां पे जो अपने चित्तौड़ का लेके गए थे दिल्ली, उसको वापस कौन लाया था? महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल इतिहास में जाटों का अफलातून के कारण प्रसिद्ध है। ये इससे आप अंदाजा इस इमेज से लगा सकते हो कितना हट्टा कट्टा व्यक्ति था महाराजा सूरजमल। और महाराजा सूरजमल की विशेषता थी, जब ये राजमहल टोंक के युद्ध में गया था तो इसने क्या हुआ था? राजमहल टोंक मराठों के सामने इसने दोनों हाथों से तलवार चलाई थी। जैसे तलवार तो दो महाराणा प्रताप भी रखता था, परंतु महाराजा सूरजमल दोनों हाथों से तलवार चलाता था। तो इनके बारे में कईयों ने पूछा, बोला ये कौन है? बोला ये महाराजा सूरजमल है, जाटों का प्लोटो, जाटों का अफलातून, जाटों का शेर, जाटों की आंख, जाटों की ज्योति। किसको बोलते हैं? महाराजा सूरजमल। इस कारण महाराजा सूरजमल का इतिहास संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। जिस प्रकार अजय दुर्ग कौन सा था राजस्थान का? तो राजस्थान का अजय दुर्ग कौन सा है? लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग कहां स्थित है? तो लोहागढ़ दुर्ग कहां स्थित है? भरतपुर में। इस लोहागढ़ दुर्ग कहां स्थित है? भरतपुर में। ये अजय दुर्ग की श्रेणी में इसे माना गया है। मिट्टी का किला, तो मिट्टी का बांध तो पांचना बांध है। मिट्टी का किला कौन सा? तो लोहागढ़ का किला भरतपुर। इस लोहागढ़ को अजय दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। आज तक इस दुर्ग को कोई जीत नहीं सका। भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग के चारों ओर कौन सी झील है? तो मोती झील है। और यह दुर्ग किस श्रेणी का दुर्ग है? तो यह किस जल श्रेणी का दुर्ग है? किस श्रेणी का दुर्ग है? जल श्रेणी का दुर्ग कौन सा? तो जल श्रेणी का कौन सा दुर्ग है?
जल श्रेणी की कौन सा दुर्ग है? तो जल श्रेणी में कौन सा दुर्ग है अपना? लोहागढ़। लोहागढ़ दुर्ग, अजय दुर्ग, जिससे महाराजा सूरजमल की जन्मस्थली कौन सा दुर्ग कहलाता है? लोहागढ़ दुर्ग। पूर्वी सीमा का प्रहरी, जिस प्रकार अपन पढ़ते हैं उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा और पूर्वी सीमा का प्रहरी, तो पूर्वी सीमा का प्रहरी कौन सा? लोहागढ़। लोहागढ़ दुर्ग है। भरतपुर पूर्वी सीमा का प्रहरी। पश्चिमी सीमा का प्रहरी, तो पश्चिमी सीमा का प्रहरी कौन सा? सोनारगढ़। और सोनारगढ़ कहां स्थित है? जैसलमेर। उत्तरी सीमा का प्रहरी बटनेर, और बटनेर कहां स्थित है? हनुमानगढ़। दक्षिणी सीमा का प्रहरी चित्तौड़गढ़। गढ़ तो गढ़, चित्तौड़गढ़ बाकी सब है गडरिया। किस दुर्ग के बारे में कहा गया? ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर देखो सिर की पगड़ी गिर जाती है, कुंभलगढ़। किस दुर्ग के बारे में कहा गया? वहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए, सोनारगढ़। किस दुर्ग के बारे में कहा गया ऐसे 1000 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता? तो किस दुर्ग के बारे में? रणथंभौर। गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर, बलोचिनायो भाटिया, गढ़ तो जेसान गढ़। रात के समय लंगर लिए साज के समान कौन सा दुर्ग दिखाई देता है? तो सोनारगढ़ दुर्ग, जैसलमेर। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला किला? बटनेर का किला। राजस्थान का सबसे प्राचीन किला बटनेर का किला। राजस्थान में सर्वाधिक देशी आक्रमण झेलने वाला किला? तारागढ़ का किला। और तारागढ़ का किला कहां स्थित है? अजमेर में। दूसरा तारागढ़ का किला कहां स्थित है? बूंदी में। गर्भ गुंजन तोप का संबंध कहां से है? तारागढ़ दुर्ग, बूंदी से। तो राजस्थान के इतिहास में किस दुर्ग की दीवार को चीन की दीवार बोलते हैं? तो कौन सी? कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार को चीन की दीवार कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक शाखा वाला किला, तो सर्वाधिक शाखे किसमें हुए थे? तो चित्तौड़गढ़। 3 शाखे चित्तौड़गढ़ में, 1303, 1534, 35, 1567, 68। तो इस कारण आज अपन ने महाराजा सूरजमल के बारे में पढ़ा। महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लोटो, जाटों का अफलातून, जाटों का शेर, जाटों की ज्योति के नाम से जाना जाता है। महाराजा सूरजमल के बारे में कहा जाता है, बलहे जने परसव जाटनी रो पीर, पैदा कियो सूरजमल जैसो वीर। मुगल झुके झुके पठान, मुगल झुके झुके पठान, झुके गगन सारा, ना झुके तो ना झुके, कौन नहीं झुका भाई? महाराजा सूरजमल। तो इस कारण महाराजा सूरजमल, संपूर्ण इतिहास में महाराजा सूरजमल का नाम बड़े ही हर्ष उल्लास से लिया जाता है। चट्टान के समान भरतपुर दुर्ग अडिगरी चट्टान, जमीन है जो सूरजमल जैसा वीर। भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग से अपन अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा महंतम किला था भरतपुर का कि सब कोई जीत नहीं पाए थे किस किले को? भरतपुर के किले को। तो इस कारण संपूर्ण इतिहास में भरतपुर का किला प्रसिद्ध है। तो आज अपन ने महाराजा सूरजमल का, जो आप ये देख रहे हो किस प्रकार दाढ़ी रखते थे महाराजा सूरजमल, हट्टा कट्टा शरीर था, 8 फुट लंबे व्यक्ति थे महाराजा सूरजमल। इस कारण संपूर्ण इतिहास में महाराजा सूरजमल दोनों हाथों से तलवार चलाने के लिए इतिहास में जाने जाते थे। अजय राजा थे महाराजा सूरजमल। तो आज के लिए इतना ही। क्लास से जुड़े महाराजा सूरजमल की स्टोरी देखे, समझे और इतिहास में महाराजा सूरजमल का नाम पहचाने। आप सभी को जय हिंद।